अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल डायलॉग को वक्त की अशद जरूरत करार दे दिया है। जिना कन्वेंशन सेंटर में यौम आज़ादी की डायमंड जुबली के मौके पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि मिसाक मईशत से आगाज हो सकता है। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो मौशी ताकत क्यों नहीं, कशकोल उठाकर समंदर में फेंक देंगे। मौशी आज़ादी के बगैर हमारी आज़ादी अधूरी है। बहैसियत कौम आज हमें अपनी कोताहियों पर अपना मुहासबा करना होगा और उसके लिए हमें कौमी मुकालमे की जरूरत है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि कोई भी ज़ीहोश शख्स हुकूमत की तबाहकुन मौशी पॉलिसियों की हिमायत नहीं कर सकता। मिसाक मईशत एक अहमकाना ख्याल है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि सियासी जमातें सियासी फ्रेमवर्क पर इकट्ठी होती हैं। मौशी फ्रेमवर्क सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम में एक होता है। मुल्की तहरीक का आगाज हो चुका है। इंशाअल्लाह ये हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में आने की दावत दे दी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने GTV के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में आए और अपोजिशन बेंचों पर आवाम की नुमाइंदगी करे। ये गलत तरीका है कि हुकूमत नहीं तो अपोजिशन भी नहीं। सियासत में एक बैलेंस कायम रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमतें आती रहती हैं, चले जाते हैं, कोई कुर्सी एक है या दूसरी है, लेकिन देखना ये है कि पार्लियामान में कौन बैठा है। मेरे नज़दीक शायद इसका इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी पार्लियामान काम कर रही है, कोई भी बैठा है वो चल रही है खूबसूरत अंदाज से। वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि एक दूसरे को गद्दार कहना बंद किया जाए। जो दूसरों को गद्दार कहते हैं वो मुल्क कौम के दोस्त नहीं हैं। अपनी घटिया सियासत बेचने के लिए बगैर सबूत के लोगों चोर डाकू और बदकिरदार कहना खुदा का खौफ करें चाहिए कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की पकड़ आती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बुरी खबर सुना दी है। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने के मुतामिल नहीं हो सकते। हम नुकसानात बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर ना ₹1 का टैक्स लगे और ना लेवी लगेगी। वज़ारत ख़जाना की जानिब से कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा है कि IMF ने कर्जे के लिए पहले $4 अरब का बंदोबस्त किया, कहीं और से करने की शर्त लगाई थी। दोस्त मुल्कों से $4 अरब हासिल करने का इंतज़ाम कर लिया है। हम सबको बैठकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना होगी। तहरीक इंसाफ ने 19 अगस्त को कराची में और 20 अगस्त को हैदराबाद में जलसे का ऐलान कर दिया है। अपने ट्वीट में रहनुमा PTI अली जैदी का कहना था कि जलसों से इमरान खान खुसूसी खिताब करेंगे। दावा किया कि कराची और हैदराबाद के अवाम इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन PTI को चैलेंज कर दिया है। कहते हैं कि इमरान खान के इल्ज़ामात की सियासत नाकाम हो गई है। वो सिंध में जलसे की ख्वाहिश भी शौक से पूरी कर लें। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि 22 करोड़ के मुल्क को ज़ाती ख्वाहिशात की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। रुक करेंगे पेशावर का। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी है। हल्का NA 22 मर्दान के नशस्त के लिए 6 उम्मीदवार सामने आए हैं। NA 24 चारसद्दा में 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। NA 31 पेशावर के लिए 10 जबकि NA 45 करम के लिए 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहा। आज दिन में भी बारिश का इम्कान है। 14 और 15 अगस्त के दरमियानी शब शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे तक जारी रहा। बफर जोन नागन चौरंगी, नॉर्थ कराची और अतराफ में बारिश के बाद सड़कों पर पानी मौजूद है। शफीक मोड़, पीपल्स चौरंगी, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। स्टेडियम रोड, पुरानी सब्जी मंडी, जेल रोड, नुमाइश गुरु मंदिर पर रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा। जबकि आपको बताते चलें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत खुलकर बरसना शुरू हो चुका है।
कल रात भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा है। आज दिन में भी बारिश का इम्कान है। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे तक जारी रहा। बफर जोन नागन चौरंगी, नॉर्थ कराची और अतराफ में बारिश के बाद सड़कों पर पानी मौजूद है। शफीक मोड़, पीपल्स चौरंगी, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा, जबकि स्टेडियम रोड, पुरानी सब्जी मंडी, जेल रोड, नुमाइश गुरु मंदिर पर भी रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर दी है। आपको बताते चलें कि कराची में शफीक मोड़, पीपल्स चौरंगी, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा है, जबकि रात गए बफर जोन, नागन चौरंगी, नॉर्थ कराची और अतराफ में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। रुक करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में हल्की बारिश के साथ सुबह का आगाज़ हुआ। कराची में गर्मी का जोर टूटा तो इस्लामाबाद में भी गर्मी का जोर टूट गया है और लोगों ने सुकून का सांस लिया है। इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन स्टोरी से। जी अबरार, क्या मौसम देख रहे हैं, कैसा है? आज फर्स्ट डे है वर्किंग। जी बिल्कुल, आज सुबह सुबह इस्लामाबाद में जो हल्की बारिश हुई है उसके बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 4-5 दिन से इस्लामाबाद में शदीद गर्मी और हफ्स का एक सिलसिला जारी था। इस वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। ताहम गुज़िश्ता रोज़ 14 अगस्त की जब दोपहर के बाद जब इस्लामाबाद में बारिश हुई और आज सुबह बारिश हुई है तो ठंडी हवाएं भी चल रही है और मौसम भी बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। ख़ासतौर पर शहरियों ने सुकून का सांस लिया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिशों का सिलसिला है आइंदा पूरा हफ्ता जारी रहेंगे और इस्लामाबाद के शहरियों ने महकमा मौसमियात की इस खुशखबरी के बाद मज़ीद जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से भी शहरी परेशान थे और अब मौसम इस्लामाबाद का बेहतर हो गया है बारिश की वजह से। और ख़ासतौर पर आज हमने सुबह देखा जो शहरी ख़ासतौर पर जो मुलाजमीन ऑफिस जाते थे या जो पैदल मोटरसाइकिलों में जाते थे, हल्की बारिश से जहां वो परेशान थोड़े से दिखाई दे रहे थे, साथ साथ बहुत ज़्यादा इंतहाई खुश भी दिखाई दे रहे थे क्योंकि इस्लामाबाद में जो गर्मी और हब्स का जोर था वो टूट चुका है और अब मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। अभी भी यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही है, आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं और मार्गला की जो पहाड़ियाँ मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर पेश करें और यकीनन इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया जिसके बाद शहरियों ने सुकून का सांस लेना शुरू कर दिया है। जी अबरार, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे है और कल 14 अगस्त मनाने के बाद अब लोगों की तादाद क्या, सड़कों पर क्या लोग हैं और बारिश किस तरह की, बहुत तेज़ है या हल्की है? जी देखें, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर बारिश कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर हल्की है और जो सरकारी मुलाजमीन जो वीकेंड में अपने घरों में छुट्टियों पर गए थे मुख्तलिफ मकामात में, जब सुबह मैं खुद आया हूँ तो मैंने मुख्तलिफ स्टाफ में देखे शहरी वहाँ पर बड़ी तादाद में खड़े थे, वहाँ पर छतरियाँ लेके लोग खड़े थे और अपनी गाड़ी अपने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। साथ साथ जो हल्की बारिश हो रही थी उससे भी वो इंजॉय कर रहे थे और आज जब पहला वर्किंग डे है तो सारे मुलाजमीन यहाँ पर अपने ऑफिस पहुँच रहे हैं। साथ कुछ हद तक खासतौर पर मोटरसाइकिल सवार और जो पैदल सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ हद तक बारिश की वजह से मुश्किलात ज़रूर हैं, ताहम वो खुश भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो गर्मी और हफ्स का जो जोर था वो टूट चुका है और लोग सुकून का सांस ले रहे हैं। जी शुक्रिया अबरार हुसैन स्टोरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चले कि इस्लामाबाद में हल्की बारिश के साथ सुबह का आगाज़ हुआ, गर्मी का जोर टूटा तो शहरियों ने सुकून का सांस लिया है। आपको बताते चले कि इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। फर्स्ट वर्किंग डे है, लोगों की एक बड़ी तादाद ऑफिस और बच्चों की तादाद जो है वह स्कूल जाने में, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी के बाद जो है आज स्कूल खुल गया और बच्चे भी स्कूल जाने के लिए बहुत बेचैन थे जो कि जाने लगे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो चुका है। लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में हरबंसपुरा रोड के करीब अशफाक चौक की सड़क गुज़िश्ता 10 सालों से अबतर हालत में है। ख़राब सड़क के बायस से यहाँ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबदीन से। जी शेख, बताइएगा इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, बारिश के बाद जो मौसम, फिर उसके बाद सड़कों की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये मौसम से मुश्किलात से दो चार सड़क नहीं है, बहुत बड़ा अलमिया है जो ईवानों पे बैठने वाले और जिस तरह जो है वो भीख मांगने वाला भीख मांगता है, मार्केटिंग करने वाला मार्केटिंग करता है। इसी तरह ये MP MN जो ईवानों में जाते हैं ये भी जब इलेक्शन के दिनों में वोट मांगते हैं तो इसी किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन कोई 15 साल से ये जो रोड है वो ख़राब है और 5 लाख से ज़ायद आबादी का ये इलाका है
और ये मेन लिंक रोड इसको कहा जाता है, जो कि गाजियाबाद से लेकर के जोड़े पुल तक, हरबंसपुरा रोड तक, कैंट तक जो है वो लिंक करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन सुलेमान आपको दिखा सकता है कि जो सूरत हाल है कि पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा है, साथ में स्कूल्स हैं, साथ में घर हैं, दुकानें हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने देखा है कि मोटरसाइकिल पर बच्चे गिरे भी हैं, उनके यूनिफॉर्म गंदे होते हैं। मसाजिद में जाने वाले जो नमाजी हैं वो जा नहीं सकते। हमारे साथ यहाँ की इलाका मकीन खातून भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं दुख दर्द। कितने अरसे से ये सड़क ख़राब है और क्यों इनको ठीक किया जाता? तकरीबन 10-15 साल से ये ख़राब है और इसे ठीक नहीं किया जा रहा। यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात हैं। जब कोई थोड़ी सी भी बारिश हो जाए इसका यही हाल होता है और फिर ऐसा ही रहता है, ये खुशक नहीं होता। और हम बच्चों को स्कूल नहीं लेने जा सकते, ना ही बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर ही नहीं सकते। लेडीज़ जा ही नहीं सकती, निकल ही नहीं सकती, ना बच्चे निकल सकते हैं। इस वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। एक स्टूडेंट भी मौजूद है, उनसे बेटा आप बताएं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपका स्कूल पास था, आप स्कूल जा रहे थे, आपने बताया कि आपके कपड़े गंदे हो गए थे, तब्दील करके आए हैं आप कपड़े, और दोबारा चूंकि जाहिर सी बात है कि स्कूल से परिश न मिले, तो आप बताएं कितनी मुश्किलात होती हैं आप? काफ़ी मुश्किलात होती है यहाँ से। अभी मैं गया हूँ, मेरा यूनिफॉर्म गंदा हो गया था सारा, तो घर वाले मुझे बोलेंगे तुम आराम से जाओ, रोज़ाना जाते हैं। कभी कपड़े, अभी देखें मेरा शूज़ सारा गंदा हो गया, दोबारा उससे गंदा हुआ है। रोज़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, देखिए तरक्की इन्होंने अब्दुल स्कूल सूरत का हाल से शहरी मुश्किल से दो चार हैं। शुक्रिया शेख ज़ैनुलाब्दीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहसीत कौम आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की जरूरत है ताकि माजी की गलतियों की वाज़ेह निशानदेही के साथ साथ इस्लाह। आलमी वबा कोरोना का जिक्र करें। आलमी वबा की छठी लहर के वार भी तवातर से जारी हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 459 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मस्बत शरह 2.5 से 4 हो गई है, जबकि कोरोना से मजीद 2 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। अस्पतालों में ज़ेर इलाज 172 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत की यौम आज़ादी पर यौम सियाह मना रहे हैं। भारतीय यौम आज़ादी पर मकबूजा वादी में हड़ताल की कॉल दी गई है। काबिज फ़ौज की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। कश्मीरियों की जानिब से भारतीय मुजालिम की तरफ तवज्जो मजबूल कराने के लिए दुनिया भर में भारत मुखालिफ मुजाहरे होंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हरनाई में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद और 1 जख्मी हो गया। आज़ादी का जश्न मान करने की नाकाम कोशिश। बलूचिस्तान में अमन के दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। हरनाई में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी बहादुरी के साथ नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जवाबी कार्रवाई में हमलावर उल्टे पांव भाग खड़े हुए, जिनका सिक्योरिटी फोर्सेज ने ताक़ुब किया। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें पाक फौज के नायक आतिफ और सिपाही कयूम ने जामे शहादत नोश किया, जबकि मेजर उमर जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान में अमन सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़म का आदा किया। होस्ट के मकाम पर पाक फौज की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले का वाकया। जख्मी होने वाले बुजुर्ग सफ़र खान ने वाकई तफसील बताते हुए कहा है कि वो अपने बीमार भतीजे को हरनाई से कोयटा इलाज के लिए मुंतकिल कर रहे थे कि अचानक होस्ट के मकाम पर दहशतगर्दों की फायरिंग की जद में आ गए। उनके साथ हरनाई से आने वाले टैक्सी ड्राइवर भी बुरी तरह जख्मी हुए। सफ़र खान ने बलूचिस्तान को दहशतगर्दों से मुकम्मल साफ करने के लिए हुकूमत से अपील भी की। होस्ट से कोयटा पहुँचाने के लिए फौज का शुक्रिया अदा भी किया। इस हमले में पाक फौज के 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने नायक आतिफ और सिपाही क़य्यूम की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। उनका कहना था कि अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। शहबाज शरीफ ने हमले में ज़ख्मी होने वाले मेजर उमर की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम अपनी शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहदा हमारा फ़ख्र हैं। मुझ समेत कौम की दुआएं शहदा और के अहले खाना के साथ है। अमन अमान का जिक्र करें, आपको बताएं कि उकाड़ा के इलाके 39-4L में जुल्म की इंतहा कर दी गई। मुलजिम इमदाद घर पर कब्जे के बाद 80 साला बेवा खातून मुनीरा बीबी पर हाथ पांव बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। रस्सी से बांधकर बुजुर्ग खातून को जमीन पर घसीटा रहा। तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज GTV ने हासिल कर ली है। वेलकम बैक। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है, जिसमें पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाहमी उमूर पर भी गुफ्तगू की, जबकि दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी तिजारती सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। इस मौके पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। मुल्क भर की तरह दुनिया में भी पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी खूब धूमधाम से मनाया गया। बरतानिया, सऊदी अरब, कुवैत और दीगर मुल्कों में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीबात मुनक्किद की गईं। तकरीबात में यौम आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। बरतानिया में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मुनक्किद हुई। तकरीब में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। हाई कमिश्नर पाकिस्तान और मेयर लंदन सादिक खान ने पाकिस्तान की यौम आज़ादी के हवाले से केक काटा और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे की रोनुमाई की। तकरीब के अख्ताम पर मिली नगमे भी गाए गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी सिफारत खाने और जद्दा कौंसलेट में परचम कुशाई की गई। तीनों मुसल्लह अफवाज के एहलकारों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब के दौरान पाकिस्तानी सफीर ने कौमी तराने की धुन पर सब्ज हिलाली परचम को फजा में बुलंद किया। मुनव्वरा में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए तकरीब में नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मिली नगमों पर नौजवान खूब झूमे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। तकरीब के अख्ताम पर केक भी काटा गया। कुवैत में पाकिस्तान की डायमंड जुबली की तकरीब पाकिस्तानी सिफारत खाने में हुई। कुवैत में पाकिस्तानी सफीर ने कौमी तराने की गूंज के साथ सब्ज हिलाली परचम फजा में बुलंद किया। आजम ऑडिटोरियम में मुनक़दा तकरीब में मलिक मोहम्मद फारूक ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर खुसूसी केक भी काटा गया। पाकिस्तान तमाम शहरियों का दिल और जान है। मुल्क का हर फर्द पाकिस्तान से भरपूर मोहब्बत करता है, जिसका इजहार हर जश्न आज़ादी पर किया जाता है। वतन की मोहब्बत में फनकार भी किसी से पीछे नहीं। मिली और कौमी नगमे मुल्क से मोहब्बत का भरपूर इजहार हैं। देखते हैं मिली नगमों से मुतालिक ये रिपोर्ट। जश्न आज़ादी और कौमी नगमे लाजिमो मलजूम है। पहला मिली नगमा क़याम पाकिस्तान के साथ ही 14 और 15 अगस्त 1947 को रिलीज किया गया, जिसे मुनव्वर सुल्ताना और साथियों की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। मुनव्वर सुल्ताना ने अल्लामा इकबाल की नज़्म दुआ को निहायत खूबसूरत अंदाज में पढ़कर अमर कर दिया। ये नज़्म आज भी मुल्क भर के तमाम स्कूलों में लाजमी पढ़ी जाती है। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा
नगमों की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाक मिल्ली नगमे आज भी फिल्मी नगमों से ज़्यादा मकबूल हैं। यही वजह है कि पुरानी फिल्मों में मिल्ली नगमों की गूंज लाजमी सुनाई देती थी। और फिर ऐसे ऐसे मिल्ली नगमे तख्लीक पाए जो पाकिस्तान की पहचान बन गए। 'अलहम्रा आर्ट कौंसिल लाहौर में यौम आज़ादी के मौके पर शानदार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुशीर वज़ीर आला उमर सरफराज चीमा ने सीनियर आर्टिस्टों को फ़ख्र पंजाब अवार्ड से नवाजा। तफसीलात मोहम्मद ज़िशान नवाज की रिपोर्ट। 75वां यौम आज़ादी लाहौर समेत मुल्क भर में मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल की जानिब से यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें सारा रजा खान, उस्ताद हामिद अली खान और गुलकार मलकू ने मिली नगमों की शानदार परफॉर्मेंस दी। तकरीब में शिबा हसन, हसन राना और तसव्वुर खानम, राजा मुनव्वर, राजा मंसूर, हामिद अली खान, उस्ताद गुलाम अली खान और शफकत अमानत अली को उनकी खिदमात के पेश नज़र फ़ख्र पंजाब अवार्ड से नवाजा गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुददार पाकिस्तान के लिए हमें सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। हमें तमाम सियासी वाबस्तगियों से, ज़ाती इख्तलाफात से बालातर होकर जब भी मुल्की मफाद की बात आए तो हमें एक कौम बन के मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। तकरीब में तमाम सूबों के कल्चर, रक्स समेत ढोल पेश किया गया। तकरीब में पंजाब आर्ट्स काउंसिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमन राय और लाहौर आर्ट्स काउंसिल की फरत जबीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राना जैन के साथ मोहम्मद ज़िशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी पर कराची में जूनागढ़ हाउस में परचम कशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी ने कहा कि हमारे लिए एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान ने अपने नक्शे पर जूनागढ़ को शामिल किया। वाजिद अली खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर जूनागढ़ हाउस में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी ने GTV से बात करते हुए कहा, जश्न आज़ादी पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। जो लोग पाकिस्तान के यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में और जो अब्रॉड हैं और जिनके रूट्स पाकिस्तान से हैं, उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज 75th सालगिरह है पाकिस्तान की और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए क़यामत कायम और दायम रखे। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी का मजीद कहना था, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं जूनागढ़ एक लीगल इशू है, इस पर उनकी मदद करें। कैमरामैन उबैद राना के साथ वाजिद अली खान, GTV कराची। वेलकम बैक। बैन अवी मंजरनामे से आपको आगाह करें। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के बाद अमरीकी कांग्रेस का वफ्द गैर एलानिया दौरे पर ताइवान पहुंच गया। अमरीकी हुकाम ने बताया है कि ताइवानी हुकाम से मुलाकात में अमरीका ताइवान ताल्लुकात और इलाकाई सलामती पर बात होगी। अमरीकी वफ्द और ताइवानी हुकाम दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वाज़ेह यह है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने 2 अगस्त को ताइवान का दौरा किया था, जिस पर चीन ने शदीद मजम्मत की थी और ताइवान के अतराफ
फौजी मशक़ें शुरू कर दी थीं। मिस्र के अबू सफेन चर्च में आग लगने और भगदड़ मचने के बाद 41 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मिस्र के वजारत सेहत के मुताबिक वाक़या अहराम मिस्र के लिए मशहूर अलजीज़ा शहर में पेश आया, जहां एक मजहबी तकरीब में 5000 अफराद शरीक थे। हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी का वाक़या शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। आग चर्च के दाखिली दरवाजे पर लगी थी, जिसके बायस भगदड़ मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं, जो भगदड़ में पांव तले कुचले गए थे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि दौरा नीदरलैंड पर कौमी स्क्वाड का रोटरडैम में पहला ट्रेनिंग सेशन हुआ है, जिसमें कौमी खिलाड़ियों ने शेंडेम क्रिकेट ग्राउंड में 3 घंटे तक मशकें की हैं और खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में 3 शोबों की भरपूर प्रैक्टिस की है। और कौमी स्क्वाड कल भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 16, दूसरा 18 और तीसरा 21 अगस्त को रोटरडैम में खेला जाएगा। तुर्किया में होने वाले इस्लामी यकजहती गेम्स के वेटलिफ्टिंग मुकाबले में पाकिस्तान के लिए एक और मेडल की उम्मीद है। वेटलिफ्टर नू दस्तगीर बट आज एक्शन में होंगे। नू दस्तगीर बट 109 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में एक्शन में नजर आएंगे। नू दस्तगीर बट का इवेंट शाम 5 बजे शुरू होगा। वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।